हदीस शरीफ में है, कहां से आएंगे? हदीस शरीफ में है, कहां से आएंगे? आसमान से। ये कहां से आया? माँ के पेट से आया। और तो और हदीस शरीफ में आता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनके चेहरे पर पानी के कतरात होंगे, गोया के पसीने चल रहे हैं। ये जब पैदा हुआ था ये झूठा नबी, तो ये पूरा खून खून था। अरे बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तो क्या लगता है उसके बदन में? खून खून। हजरत ईसा के बारे में है कि जब वो आएंगे तो दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनारे पर उनका नुज़ूल होगा। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इन रवायत को नकल किया। इसको कहाँ, इनका लैंडिंग कहाँ हुआ मालूम? इनका लैंडिंग हुआ है दाई के चमैनिया के हाथ में। वो आएंगे चौथे आसमान से। ये कहां से? माई के पेट से, दाई के चमैन के हाथ में। इसने कभी कहा कि मैं मेहदी हूं? अल्लाह के बंदे, मेहदी का आना रिवायात से साबित है, लेकिन मेहदी के बारे में, मेहदी का नाम तो भाई क्या होगा? वो आपका हम नाम होगा। बाप का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला होगा। माँ का नाम क्या होगा? आमना होगा। इस झूठा का नाम गुलाम गुलाम। इसके बाप का नाम क्या है हजरत? मैं भूल रहा हूं। गुलाम मुर्तजा। इसकी माँ का नाम मालूम है आपको? चिराग बीबी। गांव घर के लोग कहते थे घसीटिया। क्या कहते थे गांव घर के लोग? घसीटिया। अच्छा, उनके एक जो शागिर्द थे वो खुद लिखते हैं कि आला हजरत, यानी वही झूठा के बारे में, आला हजरत कभी कभी, समझ रहे हैं ना? तो अब जो आदमी ये भी चलेगा तो सुबह में कहेगा तो क्या कहेगा? समझ रहे हैं ना? और एक नए पढ़ने वालों के लिए मैं एक अकाट्य सबूत, जिसको कोई दुनिया की ताकत नहीं काट सकती। एक बात तो आपने सुना होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिसालत में आप खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए हैं, जितने भी, वो सब अक्लो खिरत, सोच विचार, जुबान, चलत फिरत, आदात व अतवार, चाल चलन, इसके लिहाज से आइडियल तो होते ही थे, लेकिन उनका जाहिरी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, वो भी आइडियल होता था। वो किसी हीरो की तरह दिखते थे। आपने तो सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनी, लेकिन किसी नबी के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि कोई नबी काला कलौटा हो, किसी की आंख भींची हो, किसी का हाथ लूला हो, पांव लंगड़ा हो। यह आपने कहीं नहीं सुना होगा। जितने भी नबी दुनिया में गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने उनको वक्त का सबसे मजबूत, सबसे खूबसूरत, सबसे आइडियल और सबसे बेहतरीन, जिसको देखते हुए निगाहें न टिकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कुछ बीमारियों का जब इल्जाम लगाया तो अल्लाह ताला ने साबित करवाया, फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीह। अल्लाह ताला ने क्लियरिफाई किया कि मूसा अलैहिस्सलाम में कोई मर्द नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अजमल मिनक लम तलिद निसा, आपसे खूबसूरत आज तक किसी औरत ने नहीं जाना। कोई कहता है कि मेरी आंखों ने नहीं देखा, कोई कहता है कि मैं एक दिन 14वीं के चाँद को देख रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आपका जमाल 14वीं के चाँद से बढ़ा हुआ। अब इन नबी का हाल जरा सुन लीजिए, झूठा का। अगर आप लोगों को नेट चलाना आता है तो टाइप कीजिए गुलाम अहमद कादियानी, उसमें फोटो आएगा उसका। नहीं आता है तो जो जानने वाले लड़के हैं उनसे पूछिए, तो उसका जो फोटो आएगा तो ऐसे क्या आएगा, देखते हैं ऐसे ऐसे क्या आएगा। उसकी एक आंख भींची हुई है। यार वो तो बेशर्म था, उसे कुछ पैसे वैसे मिलते थे, लेकिन आज जो हमारे भाई, ऐसा आदमी जो न सूरत का है न सीरत का है, न शक्ल का है न किरदार का है, ये कौन, ये उम्मत जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि तुम दुनिया के लिए सामान्य हिदायत बनो, आज वो अपने ईमान का सौदा चंद सिक्कों के एवज कर रहा है। ये गैरत की बात है, गैरत की बात है। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह